बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। यूरोप का सबसे पुरअमन अमीर कंट्री है नॉर्वे। पुरअमन इस तरह से कि इसकी अपनी कोई फौज नहीं, क्योंकि उसकी किसी से कोई इस किस्म का इशू नहीं कि वहाँ पे फौज की आर्मी की ज़रूरत हो। नॉर्वे ने स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों के लिए वीज़े ओपन किए हैं और बिलखसूस एशिया के कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि वीज़ा किस तरह हासिल करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब किस तरह सर्च करनी है और वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है। नॉर्वे के हवाले से आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे और बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जी, आपको पता है कि नॉर्वे में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और अब सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है। सर्दियों में जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो इतना काम नहीं कर पाते, इसलिए वो एशिया से, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से लेबर मंगवाते हैं। तो इसलिए उन्होंने सीजनल वीज़ा और स्किल्ड वीज़ा ओपन किया है ताकि यहाँ की लेबर जो है वो वहाँ पे एडजस्ट हो सके। सीजनल वीज़ा जो है वो 3 से 9 माह का होता है और स्किल्ड वर्कर्स जो है उनका मिनिमम 1 साल का है और सारे वीज़े एक्सटेंडेबल है। अब हमारे वो दोस्त जो यूरोप के किसी भी मुल्क में जल्दी जाना चाहते हैं, कम खर्च में जाना चाहते हैं और ज़्यादा सैलरी पे ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए नॉर्वे ने ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन की है। इसमें वो मिनिमम जो उनके वेजेस हैं वो 3000 से 5000 यूरो एक आम लेबर क्लास का बंदा भी कमा लेता है मंथली। उम्र की हद जो है, इसमें एज जो है लिमिट वो 18 साल से 55 साल की एज लिमिट है और वीज़ा जो है आपको वो 3 साल तक मिलता है। 3 साल के बाद आपको परमानेंट दे देते हैं वर्क का और फिर 5 से 7 साल बाद वो आपको पासपोर्ट इशू कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्वे जाने के फ़वाइद क्या हैं। एक तो सबसे ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं वो बिल्कुल फ्री है। क्लास 1 से आपकी यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन जो है फ्री है। लेकिन अगर वहाँ आप ये फैसिलिटी प्राइवेट लेना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी सस्ती है। नंबर 2 कि वहाँ सैलरी काफ़ी अच्छी है। एक आम बंदा भी, लेबर क्लास का बंदा भी 3000 से 5000 यूरो मंथली कमा सकता है। तीसरा है कि वहाँ आम महंगाई जो है वो काफ़ी कम है, बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है। नंबर 4 ये है कि आपको वो 3 साल बाद परमानेंट दे देते हैं रहने का और 5 से 7 साल बाद आपको वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। जी, मैं अब आपको वीज़ों की कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है स्किल्ड वीज़ा। अब स्किल्ड वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर के लिए होता है। वे उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी शोबे में एक्सपर्ट हों और उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो। उसमें बहुत सारे हमारे शोबे आते हैं, जिस तरह है कि ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, पैकिंग का काम करने वाले हैं या डिस्पैचर्स वगैरह हैं। दूसरा है सीजनल वीज़ा। सीजनल वीज़ा में फिशिंग और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलता है। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लाइव स्टॉक का करते हैं, उनके लिए ये वीज़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अपने फील्ड पे। तीसरा वीज़ा है स्पेशलिस्ट वीज़ा। स्पेशलिस्ट वीज़ा IT एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मिलता है, लेकिन इनका साथ उनका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सबसे अहम और बड़ा वीज़ा जो समझा जाता है वो EU ब्लू कार्ड है। EU ब्लू कार्ड चंद लोगों को मिलता है कि जिनको जो हाईली क्वालिफाइड हो और बहुत ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस होगा और वो अपने शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। उनके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि वो उनको बहुत जल्दी PR देते हैं और उन्हें मिनिमम 3 से 5 साल में पासपोर्ट इशू कर देते हैं। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा किस तरह इशू करते हैं वो और आपने अप्लाई किस तरह करना है। किसी किस्म का भी वीज़ा हो तो आपने अपना CV और कवर लेटर देना होता है और फिर वो आपका जो CV और कवर लेटर है वो ATS अप्रूव्ड हो। ATS क्या है? असेसमेंट ट्रैकिंग सिस्टम।
ये एटीएस एक ऐसा उनका सॉफ्टवेयर है कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपना सीवी देते हैं, तो वो एटीएस पे डालते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस और वो सीवी जो है वो एटीएस अप्रूव्ड करता है, उसमें चंद वर्ड हैं जिसको वो आइडेंटिफाई करके आप बताता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपके उस सीवी को अप्रूव करके उस कंपनी को रिकमेंड करता है कि ये बंदा जो है वो एटीएस अप्रूव्ड है और इसको आप जॉब दे दें। अगर आपका सीवी जो है वो एटीएस अप्रूव्ड नहीं होता तो आपको रिपीट करने का कहता है या फिर वो आपको रिफ्यूज़ल का लेटर आ जाता है। वीज़ा कोई भी हो, वो तमाम वीज़े जो हैं वो एक्सटेंडेबल है। अब है कि आप उस पे खर्चा कितना होता है। खर्चे से पहले मैं आपको बताऊं कि खर्चा जितना भी आपने करना है वो आपने खुद करना है। किसी एजेंट, किसी भी कंसल्टेंट को आपने सिंगल पेनी भी नहीं देनी, बल्कि वहाँ पे जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपने वो पैसे एम्बेसी में जमा करवाने होते हैं। एम्बेसी में जमा करवा के आपका वीज़ा इशू होता है, तब आप ट्रैवल कर सकते हैं। और एक्सटेंशन का बता दो, एक्सटेंशन का भी है कि आप वहाँ पहुँच के वहाँ जब काम कर रहे होते हैं, तो जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो वहाँ पे आप कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में जाके फिर एक एप्लीकेशन देते हैं और अपने एम्प्लॉयर का साथ रिकमेंडेशन लेटर साथ लगाते हैं, तो वो फिर आपका वीज़ा वो जो है एम्बेसी या कॉन्सुलेट वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक एक्सटेंड कर देते हैं। मैक्सिमम जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है। उसके बाद फिर पीआर और फिर आपको पासपोर्ट इशू हो जाता है, तो आपके ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क इन नॉर्वे ये सर्च करने के लिए आप ये लिखेंगे workinnorway.no, तो इस पे आपको ये वाली साइट खुल जाएगी। आप इस पे वर्क इन नॉर्वे ऑफिशियली गाइडलाइन लिख दें, इसको कर दें, इसको कर दें, किसी को भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे ये वाली साइट खुल जाएगी। अच्छा, ये देखिए आपके सामने ये वाली साइट आ गई। आप ये रिक्रूटिंग फॉरेन लेबर, आप फॉरेन लेबर के लिए नॉर्वे है, यह है रिक्रूट वर्कर्स टू नॉर्वे, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। यह है रिक्रूटिंग फ्रॉम द ईयू, यूरोपियन यूनियन के लिए, आउट ऑफ और स्विट्जरलैंड के लिए आपने लिखना है। ये कंपनी का नाम है NAV जो कंपनी है, इसको हम और जॉब फेयर भी लगते हैं, बहुत सारे जॉब्स ऑफर फेयर्स लगते हैं। किसी पे भी हम लिखेंगे कि ये किस तरह आपको सपोर्ट कर सकती है। ये वैकेंसीज ऑन द यूरोपियन यूनियन के जो पोर्टल है उस पे हम जाएंगे तो ये वाली साइट खुल गई। अब यहाँ पे आप जॉब देखें कि पूरे यूरोप में कितनी हजारों लाखों पे जॉब जो है वो अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे देखें कि कौन सी जॉब आपने सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर हैं, आप ड्राइवर हैं जी, ड्राइवर है, डिलीवरी ड्राइवर है, बस ड्राइवर हैं, कार्गो व्हीकल ड्राइवर हैं। आप कार्गो व्हीकल ड्राइवर कोई हैं कि आप कार्गो व्हीकल ड्राइवर हैं और कहाँ पे हैं, यहाँ आपके यूरोप के सारे मुल्क लिखे होंगे। इसको आप थोड़ा सुपर करके ये देखें, ये आपको नजर आएंगे हंगरी, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, ये नॉर्वे आ गया। अब नॉर्वे में इस वक्त कितनी है, 13,696 जॉब्स इस वक्त अवेलेबल है। ये नॉर्वे को क्लिक किया और आपने अप्लाई कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे 13,696 जॉब्स हैं। ये जॉब रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे अपेयर हो गए। ट्रैवलिंग टीए, ये सारे जो हैं आपको ड्राइवर के रेलिवेंट जॉब्स हैं वो आपके सामने आ गई। अब आप ये देखें रिजल्ट पर पेज 10 है और 25 पेज से ज्यादा है, यानी कि 13,704 वैकेंसियां हैं इस वक्त नॉर्वे में ड्राइवर की। तो आप ये लिखा हुआ है नॉर्वे 13,704 अवेलेबल है। आप किसी को भी रेलिवेंसी है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और ये चीजें हैं, ये आप किसी से भी चेक करवाएं, उसको वहां पे अप्लाई करें। अब ओवरव्यू ऑफ जॉब है कि जॉब को आपने ओवरव्यू करने के जॉब है किस तरह, ये लिखा जाएगा। वर्किंग लैंग्वेज क्या है, नॉर्वेजियन आपको आती हो, फुल टाइम है, डायरेक्ट हायरिंग है, कोई दरमियान में टेस्ट और इंटरव्यू नहीं है। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब डिटेल्स क्या है, ये सारी जॉब डिटेल है। सेक्टर कौन सा है, जॉब आईडी क्या है, हाउ टू अप्लाई में आप ये देखिए लास्ट डेट उसकी क्या है, 19/9/2025। बस आज 5 तारीख है तो 19 है। इस तरह बहुत सारी डेटें आगे भी होंगे। ये आपने इस तरह हाउ टू अप्लाई में जाके इसमें आपने अप्लाई करना है
और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसकी मज़ीद जो है वो बता दी जाएंगी। इसको आप स्क्रॉल करते जाएं, पढ़ते जाएं। इस यहाँ से हम वापस जाके कोई और चीज़ देखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयर कौन है, और कोई जॉब देखनी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सी जॉब आप करना चाहते हैं, किस जगह पे है। हम नर्स लिख देते हैं, नर्स असिस्टेंट को हमने क्लिक किया तो नर्स असिस्टेंट नॉर्वे में कितनी जॉब्स हैं जी, ये आप देखें। नॉर्वे में 5039 जॉब्स आर अवेलेबल इन नॉर्वे। तो ये आप नर्स को क्लिक करेंगे, ये इसकी डिटेल आ गई कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज फुल डायरेक्ट हायरिंग है इसकी भी, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इसमें, इस कंपनी में। ये 5 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट, यानी कि आज पूरा 1 महीना है। इस तरह आपको बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो यहाँ से नजर आ जाएंगी। अपने मतलब की देखें, उसको अप्लाई करें, वहाँ सीवी बनाएं। तो उम्मीद है आपको जॉब अप्लाई करना और जॉब सर्च करना आ गया होगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कर नहीं सकते। जो कम तालीम याफ्ता है, लेबर में है, किसान है, लेबर है, मजदूर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर है, पेंट करने वाले हैं, कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाले, वो भाई हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। हम उनके लिए बैठे हैं, उनकी खिदमत भी करेंगे और उनकी अप्लाई भी करेंगे। इसमें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ चीज ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा होगा कि आपने जॉब किस तरह सर्च करनी है और किस कंपनी के थ्रू जाना है। इसमें उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डिटेल से पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कबाहत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उसका डिटेल जवाब दे दूंगा। अदरवाइज आप टेलीफोनिकली भी व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी रेलेवेंट जो है चैनल्स उनको लाइक और फॉलो कर लें, ताकि आप तक बहुत सारी मालूमात पहुंचती रहे। शुक्रिया।